दुनिया में इंसान की समझ से बाहर ऐसे बहुत सारे घटना है जिसके जवाब विज्ञान के पास नहीं है। ऐसे कुछ शक्ति आज भी है जिन्हें ना कोई समझ सका, ना कोई इसके बारे में कुछ कह सका। ऐसी सुपरनैचुरल शक्तियाँ कभी कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसी एक इंसान का कहानी आज हम बताने जा रहे हैं। इस कहानी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे, दिल के मरीज और कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें। आज जो कहानी हम लोग बताने वाले हैं वो शायद आपके लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। आज की कहानी है यूपी के सीतापुर ज़िले में रहने वाला मनोहर लाल का। मनोहर लाल एक स्टूडियो का मालिक था। उसकी स्त्री और एक बेटी थी। उसकी बेटी आशा कॉलेज में पढ़ती थी। मनोहर लाल का परिवार बहुत खुश था। उसकी बेटी रोज़ कॉलेज से लौटते हुए उनके स्टूडियो में आती थी। कुछ देर बिताते हुए फिर वो घर लौटती थी। एक दिन शाम को वो स्टूडियो में नहीं आई। मनोहर लाल उसको फ़ोन किया। फ़ोन बजता गया पर उसने फ़ोन नहीं उठाई। मनोहर लाल को लगा कि वो घर चली गई। रात 8 बजे उसकी पत्नी घर से फ़ोन की। वो बोली कि बेटी तो घर नहीं पहुंची। तब मनोहर लाल को चिंता होने लगा। वो स्टूडियो बंद करके अपने बेटी को ढूंढने निकला। सभी दोस्तों से पूछताछ करके आशा का पता नहीं चला। तब मनोहर लाल उसके ट्यूशन में भी पता लगाने के लिए गया पर वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। मनोहर लाल को बहुत चिंता होने लगा। वो पुलिस के पास जाने ही वाले थे। रास्ते में जाते जाते अचानक उसकी आंखें जहाँ रुका वो था उसके स्टूडियो से कुछ दूर पहले एक नीम के पेड़ के नीचे। वहाँ कोई खड़ा था। वो आगे जाके देखा कि ये और कोई नहीं, ये उसकी बेटी आशा है। वो बिना पलक झपके ऊपर कुछ देख रही थी। मनोहर लाल उसको पुकारा पर वो देखते ही रही। उसे जैसे कुछ पता नहीं चला। वो कोई अलग दुनिया में ही खोई हुई थी। मनोहर लाल उसकी हाथ पकड़ के खींचा। तब वो मनोहर लाल की तरफ देखी। ऐसे लग रहा था जैसे मनोहर लाल को आशा जानती ही नहीं है। मनोहर लाल उससे पूछा कि वो क्यों यहाँ पे खड़ी है, पर आशा कुछ बोल नहीं पा रही थी। मनोहर लाल उसे घर ले आया। घर आने के बाद आशा के माँ ने भी उससे काफ़ी पूछताछ की पर वो कुछ नहीं कहा। उसकी माँ बाप को लगा कि शायद किसी चीज़ से वो डर गई है। वो लोग उसे खाना खा के सो जाने के लिए कहा। आशा खाने के टेबल से उठकर अपने घर में चली गई और सो गई। मनोहर लाल अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, वो शायद बहुत थकी हुई सी है, उसे सोने दो। रात को सोने के बाद मनोहर लाल और उसके पत्नी आशा के बारे में ही बात कर रहे थे। आशा के बारे में सोचते सोचते मनोहर लाल सो गए। आधी रात को कुछ आवाज़ से मनोहर लाल का नींद टूट गया। उसे रसोई से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वे बिस्तर से उठ के दरवाज़ा खोल के रसोई की तरफ जाने लगे। रसोई अंधेरा था। खिड़की से चाँद की किरणें आ रही थी। बाहर रास्ते में कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। मनोहर लाल को लगा शायद कोई बिल्ली है। रसोई में पहुंच के मनोहर लाल देखा फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है।
मनोहर लाल जब फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने के लिए गए तब उसकी नज़र अचानक फ्रिज के दूसरी तरफ गया। उसने जो देखा वो नज़ारे खौफनाक था। मनोहर लाल जो कभी किसी चीज़ से नहीं डरा, उसके भी पसीने छूट गए। वो अपनी आँख के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने देखा आशा, उसकी बेटी, ज़मीन पे बैठी है और फ्रिज में रखा हुआ कच्चा मांस दोनों हाथों से खा रही है। जो आवाज़ आ रहा था वो मांस का हड्डी तोड़ने का आवाज़ था। मनोहर लाल चीख के उसके पत्नी को बुलाया। अगले सुबह वे लोग आशा को अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। वो लोग टेस्ट के बाद आशा को लेके घर वापस आ गए। दोपहर को जब मनोहर लाल दुकान में अकेले था तब घर से उसकी पत्नी ने उसे फ़ोन किया। वो बहुत डरी हुई थी। मनोहर लाल को जल्दी घर आने के लिए उसने कहा। मनोहर लाल जल्दी घर के लिए निकल गए। उसके घर पे आस पड़ोस के कुछ लोग जमा हुए थे। सभी बहुत चिंतित थे। मनोहर लाल घर के अंदर गए। उसके पत्नी ने कहा कि आशा अपने नाखून से अपने चेहरे को खुरेद रही है और उस खून से दीवार में कुछ लिख रही है। जब उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तब वो अपने माँ की गला दबा के मारने की कोशिश किया। उसकी चीख में पास के लोग आके उसे बचाया। अब वो लोग उसे घर में बंद करके रखा है। मनोहर लाल जाके उस घर की दरवाज़ा खोला जिसमें आशा थी। दरवाज़ा खोलते ही उसे आशा दिखी। वो बिस्तर के कोने में बैठी थी। मनोहर लाल पास जाके जो देखा उससे उसका होश उड़ गया। वो देखा आशा अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली के नाखून को उल्टा करके तोड़ रही है। उंगली से खून बह रहा है पर आशा को दर्द का कोई एहसास ही नहीं है। वो हंस रही है। मनोहर लाल के सीने में वो हंसी चुक रही थी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं हो सकती। लग रहा था कोई भेड़िया या कोई दूसरा जानवर हंस रहा है। मनोहर लाल को उसके एक पड़ोसी ने कहा कि आशा के ऊपर भूत पिशाच की साया है, उसे कोई अच्छा तांत्रिक को दिखाना चाहिए। पर मनोहर लाल ये चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। वो दोबारा आशा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। उसे भर्ती करके आशा के पिता और माता घर वापस आ गए। उसके माँ की रो रो के बुरा हाल था। उसने तांत्रिक के बारे में फिर से मनोहर लाल को बताया पर मनोहर लाल नहीं माना। अगले बहुत सुबह अस्पताल से फ़ोन आया और मनोहर लाल को जल्दी अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। मनोहर लाल अकेले ही अपने स्कूटर लेके अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के सुपर ने जो कहा उससे मनोहर लाल का अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा था। सुपर ने कहा रात को दवाई देने के बाद नर्स ने आशा को सुला दिया। फिर रात को वो जब आशा के रूम से कुछ आवाज़ सुन के वहाँ पहुँचा तब डर के मारे वो भाग के बाहर आ गई और चिल्लाने लगी। दूसरे 2-3 नर्स और डॉक्टर ने रूम में जाके जो देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उन्होंने देखा कि एक बिल्ली को मार के आशा उसकी मांस खा रही है। उसके पूरी मुंह पे खून लगा हुआ है। उन्हें देख के वो जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी
किसी की भी दिल दहला सकता है। उसे रस्सी से बांध कर रखा गया, पर कोई भी नर्स उसके रूम में काम नहीं करना चाहती है। मनोहर लाल ने डॉक्टर से कहा कि आप ऐसे अंधविश्वास से क्यों डर रहे हैं? मेरी बेटी बीमार है, उसकी इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि हम उसके इलाज तो कर रहे हैं, पर सभी स्टाफ उससे डर रहे हैं। कल के इंसिडेंट के बाद कोई भी उस रूम में जाने से डर रहे हैं, पर फिर भी हम अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर लाल आशा के रूम के बाहर खिड़की से अपनी बेटी को देखा। वो बिस्तर में सो रही थी, उसकी हाथ बंधा हुआ था, उसके आँख के नीचे कालिक था, उसके सुंदर रंग जैसे गायब हो गया था। ये 2 दिनों में उसकी उम्र लग रहा है कि कई साल बढ़ गई है। कौन कहेगा आशा एक 20 साल की सुंदर लड़की है। लग रहा है कि वो एक बुरी औरत है। मनोहर लाल अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना हाथ सर पे रख के अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके सर पे किसी ने हाथ रखा। वो सर उठा के देखा कि एक बुरा आदमी खड़ा है। वो मनोहर लाल को कहा, बेटी के लिए आप चिंतित है? मनोहर लाल आश्चर्य हो गया, इसको कैसे पता चला? वो आदमी ने कहा, आप अपनी बेटी को अगर बचाना चाहते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लेके जाइए। ये अस्पताल, ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। ये कह के वो बूढ़ा आदमी चला गया। मनोहर लाल उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गया, पर उसे वो दोबारा मिला नहीं। मनोहर लाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मंदिर के बारे में भी वो कुछ नहीं जानता था। वो घर आके अपने पत्नी से ये बात कहते हैं। तभी उसके घर पे उसके पड़ोसी चाँदमल जी आते हैं, जो ये बातें सुन के मनोहर लाल को कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में है। ये बहुत बड़ा मंदिर है। दुनिया भर से बुरी शक्ति के सताए हुए लोग इस मंदिर में आते हैं। अगर मनोहर लाल अपनी बेटी को वहाँ ले जाना चाहता है तो चाँदमल उसकी मदद करने के लिए तैयार है। मनोहर लाल को बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं था, पर अपने पत्नी के बार बार कहने से वो मान गया। और अगले ही दिन मनोहर लाल, उसके पत्नी और चाँदमल आशा को लेके राजस्थान के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में पूरी रास्ते में आशा चुपचाप बैठी रही। बांदीकुई रेल स्टेशन में उतरने के बाद वो लोग गाड़ी से मेहंदीपुर जा रहे थे। गाड़ी जब मेहंदीपुर बॉर्डर पहुंचा, आशा बहुत जोर जोर से चीखने लगी। उसके माता पिता उसे पकड़ के नहीं रख पा रहे थे, पर गाड़ी की ड्राइवर ने कहा कि वो ऐसे बहुत मरीज देखा है जो मेहंदीपुर से ठीक होके आई है। वो बहुत जल्दी उन्हें मंदिर के पास ले आया। आशा गाड़ी से उतरना नहीं चाहती थी। वो लोग बहुत जोर जबरदस्ती से उसे गाड़ी से उतार के मंदिर के भीतर ले आए। आज तीसरा दिन आशा चुपचाप मंदिर के ज़मीन पे बैठी है। वो काफ़ी ठीक है। पहले दिन उसे मंदिर के भीतर लाने में बहुत मुश्किल हुआ, पर बालाजी मंदिर के चमत्कार से वो अभी अपने होश धीरे धीरे वापस पा रही है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ऐसे बहुत सारे घटनाओं की साक्षी है। ये मंदिर में विराजमान बालाजी रूपी हनुमान, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार ऐसे बुरे शक्तियों से छुटकारा देते हैं। दूर दूर से ऐसे बुरी शक्तियों की सताए हुए लोग यहाँ आते हैं और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो मेहंदीपुर वाले बालाजी की जय।